नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष राहट के आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। क्या छीनेगा वृश्चिक वालों से 2021? कुछ लोगों को क्या छीनेगा में बड़ी आपत्ति होती कि ये निगेटिव है। मित्रों, निगेटिव कोई भी चीज नहीं होती है सिवाय अपनी सोच के। कोई वक्तव्य निगेटिव नहीं होता सिवाय अपनी सोच के। डॉक्टर अगर आपको बताए कि आपको कैंसर हो गया है तो डॉक्टर ने आपको डराया थोड़ी है, आपको आगाह किया है। यही काम मेरा है। मेडिकल अर्थात चिकित्सा विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान में -% भी अंतर नहीं है, 100% सिमिलर हैं दोनों। -% भी अंतर नहीं है। कोई समझे तो, कोई जाने तो फिर समझ में आएगा। तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि मेरा काम सिर्फ आगाह करना है। आप ये क्यों भूलते हैं कि मैंने ही वह भी बताया है कि क्या देगा खास। तो जब देगा तो अच्छा लगा और जब लेगा तो बुरा लग रहा है। नहीं लगना चाहिए। एक्सेप्ट एवरीथिंग, सब कुछ स्वीकार करिए। अगर समुद्र मंथन से ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, लक्ष्मी और अमृत कलश निकला तो भैया वहां से ही विष भी निकला था। विष निकलने पर किसी की समझ गए ना? दिल्ली वाले हैं वैसे यूपी के, लेकिन अब 20 साल से दिल्ली में है तो 2 जनरेशन बीत गया तो दिल्ली वाले ही कहते हैं। तो वहाँ की लैंग्वेज समझ में जो लोग मतलब आ ही गया होगा। तो जस्ट एक्सेप्ट एवरीथिंग, प्लस माइनस बैलेंस है। चढ़ान है फ्लाईओवर पे तो ढलान भी है, धूप है तो छांव भी है, दिन है तो रात है। तो समझना होगा। मतलब ये आई कांट हेल्प यू, मैं मदद नहीं कर सकता इसमें, मर्जी आपकी है। वृश्चिक की चर्चा। सबसे खतरनाक स्थिति वृश्चिक वालों के लिए सप्तम भाव में वृषभ राशि में राहु का बैठना है। तो जो सबसे पहले छीनेगा वह आपके पारिवारिक सुख, पार्टनरशिप, पत्नी के साथ सुख, माँ के स्वास्थ्य का सुख, इन चीज़ों से आपको चिंतित करेगा, इन चीज़ों में आपको परेशान करेगा, इन चीज़ों में आपको दिक्कत देगा। लेकिन क्या एकदम से रिश्ता टूट सकता है पति पत्नी के बीच? क्या राहु की क्षमता इतनी है? नहीं, क्योंकि ठीक सेम टाइम पर वृश्चिक में शुक्र चल रहे हैं केतु के साथ। जब 1 जनवरी का उदय हुआ तो वृश्चिक के शुक्र के कारण प्रभाव बहुत सकारात्मक हो गया। किसी तरह की दिक्कत नहीं आई, किसी तरह की परेशानी इतनी बड़ी नहीं आएगी। बैलेंस बना रहेगा, भरोसा कायम रहेगा। तो झंझावात, उठापटक, थोड़ा बहुत पटकी पटकान हो जाएगा, लेकिन मिला जुलाकर रिश्ता निभ जाएगा। पंचमेश बृहस्पति नीच के हैं तो प्रेम संबंध तो टूटना 110% निश्चित है। अब आप कहेंगे 110 कैसे होता है? मतलब 100% एक्सेस बोला जाता है, मतलब होना ही होना है। चाहे 1 दिन का प्यार हुआ हो, चाहे 1 साल का प्यार हुआ हो, चाहे 1 जन्म का प्यार हुआ हो, टूटना है मतलब टूटना है। अब जिसे जो मर्जी समझना है समझे। पंचमेश नीच का होकर के तो ये देगा ही देगा। और टूटने का कारण भी मैं बता देता हूं। भटकाव, किसी और के प्रति आकर्षण, कोई अचानक से कोई और अच्छा लगने लगेगा। अब क्या कर सकते हैं आप? मन है। दिल पर किसका जोर है, प्यारे दिल के आगे हर कोई हारा। तो ये भोग होता है हमारा, अचानक से कोई और पसंद आ जाता है। कितने सारे केसेस तो आए हैं मेरे पास। तो ऐसी ग्रहीय स्थितियां जब आती हैं तो ऐसी घटनाएं स्वतः घटित होने लगती हैं। ये व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं है। मेरा दायित्व तो था कि मैं दोनों तरफ से आपको संतुलित करके चलूं, कि आपको मैं मेंटली प्रिपेयर कर दूं, कि आप इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार हो जाइए कि हाँ ऐसी घटना घट सकती है, कि आपकी प्रेमिका को, आपके प्रेमी को कोई और भा सकता है। अगर कोई भा जाता है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं बताइए? आप
कर क्या सकते हैं बताइए ना हमें? कुछ भी नहीं, ना वैधानिक रूप से, ना अवैधानिक रूप से, ना संवैधानिक रूप से, ना असंवैधानिक रूप से ये हो जाती हैं घटनाएं। तो प्रेम संबंध छीन सकता है, दाम्पत्य सुख छीन सकता है, संतान, पंचम भाव संतान का भी होता है, पंचम भाव विद्या बुद्धि का भी होता है, और पंचमेश वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि, पंचमेश बृहस्पति नीच का है, शनि के साथ है, ड्राई कर देता है। शनि कार्बन डाइऑक्साइड है, सफोकेट करता है, रिश्ते में घुटन आने लगती है। आपको आपका प्रेमी खाने को लगेगा कि खाने को दौड़ रहा है। उसका टोकना जो कभी प्यार भरा संबंध लगता था कि अरे जानू तुम कितने केयरफुल हो, जो बड़ा अच्छा सा लगता था, अब वो चेप लगने लगेगा, चिपकू टाइप का लगने लगेगा, बिकॉज ऑफ द प्लैनेट जुपिटर एंड सैटर्न। हमारा स्वभाव ग्रह आधीन है, ग्रहों के गुलाम में है। क्यों हमारा नेचर एक जैसा जीवन पर्यंत नहीं रहता है? क्योंकि दशाएं बदलती हैं, दशाओं से नेचर बदल जाता है। जो बच्चा 10 साल तक जान देता था 20वें साल में मर्डर कर देता है, बिकॉज ऑफ द प्लैनेट्स। तो क्या छीनेगा खास वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों से 2021? आपने जाना रुपए पैसे के मामले में कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा बहुत अप्रैल तक प्लस माइनस चलेगा। अप्रैल के बाद तो इतना पैसा आएगा जब बृहस्पति धनु में प्रवेश कर जाएंगे वक्री होकर के कि आप संभाल नहीं सकेंगे। तो पैसे वैसे से बहुत दिक्कत नहीं है। व्यक्तिगत रिश्ता, शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, माँ, वाहन और दाम्पत्य जीवन, इन जगहों पर आपको संभलना होगा। आपको दिक्कत आ सकती है, संभलिएगा, जिससे आने वाला समय आप आगाह में रहे। 5 जनवरी से 10 जनवरी गाज़ियाबाद, 11 को गोरखपुर, 12-13 कलकत्ता, इसके बाद रांची, पटना, लखनऊ, 18-19 जनवरी लखनऊ। अपॉइंटमेंट लगातार चल रहे हैं। खुशखबरी ये कि अगर जनवरी में आप मिलेंगे तो आपको पूरे साल हमसे फिर मिलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। थैंक यू। हाँ, फ़ोन ना उठे तो व्हाट्सअप करिएगा। नमस्कार। अच्छा हाँ, उपाय बता देते हैं। उपाय तो बताए ही नहीं थे। वृश्चिक वालों के लिए क्या उपाय है? हर शुक्रवार दूध में चीनी मिलाकर किसी भी पौधे के नीचे 1 चम्मच डाल दीजिए। अगर बरगद का पौधा आसपास मिल जाए या गमले में खरीद लें तो सोने पे सुहागा। कब तक उपाय करना है? पूरे साल करिएगा। परमात्मा आपको सुखी रखे। नमस्कार।